हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ज्ञानदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज चैप्टर समांतर श्रेणी करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 5 है। उसका हमने पिछले सत्र में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, तो एक बार उनको रिवाइज करेंगे हम। उसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे पिछले सत्र में हमने छोड़ा था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले हमने क्या सीखा था? हमने पता किया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, और उसमें एक सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये सब हमारा डी आता है, और वो सार्वंतर बराबर होना चाहिए। अगर सबका सार्वंतर बराबर है उस श्रेणी में, तो वो एक समांतर श्रेणी है, ये पता लगता है। एक और बहुत जरूरी चीज आपको बताई थी, वो क्या बताई थी? कि एक समांतर श्रेणी में कुछ भी चीज निकालने के लिए हमें दो चीज की बहुत सख्त जरूरत होती है, बहुत जरूरी होती है दो चीज पता करना। क्या क्या होती है वो दो चीज? पहली तो होती है ए, पहला पद हमें पता लग जाए, और डी पता लग जाए। ये दो चीज होती हैं। अगर ये दो चीज पता लग जाती हैं तो उसमें से हमसे कुछ भी पूछा जाए, लास्ट टर्म पूछा जाए या फिर कोई भी पद पूछा जाए, एन की वैल्यू पूछी जाए, सब हम निकाल सकते हैं। ये दो चीज पता होनी चाहिए। इसी के आधार पे एक्सरसाइज 5.2 है। जैसे 5.2 का पहला क्वेश्चन किया था, उसमें आपसे ऐसे ही करवाया गया था कि कहीं पे ए निकालना था आपने, कहीं पे डी, कहीं पे ए एन, इस प्रकार से हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट आप आसान है, कर सकते हैं। हम दूसरा पार्ट यहाँ पे करेंगे, दोनों एक जैसे हैं। दूसरा थोड़ा मुश्किल है, तो वो यहाँ पे करते हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे? तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पदों की संख्या पूछी गई है कि एक श्रेणी में कितने पद होंगे। तो पार्ट नंबर 2 है, जैसे इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, पहला पद 18 है, दूसरा पद 15.5, तीसरा पद 13, और इस प्रकार से -47, और ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। अब ये देखिए कि इसमें हमसे सबसे पहले तो ये पता लगे पूछा क्या है। पूछा गया है कि इसका हमें कितने पद हैं इस श्रेणी में, ये बताना है। तो कितने पद हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे n पूछा गया है। n पूछा गया, n ही तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, या कितने पद हैं। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? आपने एक फॉर्मूला किया था, याद कीजिए क्या था फॉर्मूला? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने सीखा था। इस फॉर्मूले में देखिए, अगर हम वैल्यूज कुछ रखते हैं तो n की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, ये हमें पता लगाना है। तो बाकी चीजें दी होनी चाहिए, तभी हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हमारे पास बाकी चीजें दी हुई हैं? ये कैसे पता लगेगा? देखिए कि बाकी चीजें में क्या आता है? a आता है, a दिया हुआ है, पहला पद होता है, कितना है ये? 18। और क्या दिया हुआ है? an है, an आखिरी पद, आखिरी पद कितना है? -47। an भी गिवन है -47। और क्या दिया हुआ है? हम d निकाल सकते हैं। d निकालना आता है आपको, बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे d? d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, ऐसे निकालते थे। a2 कितना है इसमें? 15, सही, 1/2। तो ये क्या है? मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को हम क्या करेंगे? अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। -a1 कितना है? 18 है। ये आसान है। कैसे? देखिए d निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 15 से 1/2 है, 15 दूनी 30 और 1 31/2, ये ऐसे बदला जाएगा -18। और इसको हम अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 31 माइनस 36/2, और ये आ गया -5/2, माइनस का 5/2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि -36 बड़ा है, इसीलिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, d हमारे पास है, an है और a है, सारी चीजें हैं, तो हम इसमें पुट कर देंगे। an कितना? -47 इज इक्वल टू a कितना है? a देखिए यहाँ पे 18 है, प्लस n -1, और d कितना है? -5/2। अब सिर्फ इसमें n रह गया जो कि हमें निकालना है। n की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 18 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -47, और 18 का भी साइन बदल जाएगा, तो -18 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2, ये एज इट इज आ जाएगा।
ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, -47 और -18 इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -8 और 7 15, एक हसल 4 एक 5 और एक 6, -65 आ गया इज इक्वल टू n-1। अब देखिए -5/2 दूसरी तरफ है, इसको भी हम इस तरफ लेके आ जाएंगे इक्वल टू के, और अगर इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा और इसके साथ गुना में आ जाएगा। अब देखिए ये 65/-5 और गुना में 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से ये कितना आ जाएगा, 13 आ गया। अब देखिए कि 13 दूनी 26 होता है, 26 इज इक्वल टू n-1, 26 इज इक्वल टू n-1। अब एक को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो n कितना आ गया, n आ गया 27, क्योंकि माइनस एक दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा और 26 + 1 कितना हो गया 27। अब हमसे क्या पूछा गया है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो इस श्रेणी में हम आसानी से बता सकते हैं कि 27 पद हैं। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, क्या मेंशन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि इस एपी के 27 पद हैं। आप लिखेंगे इस एपी के 27 पद हैं। अंत में आप इस प्रकार से क्वेश्चन को एंड करेंगे। इसका सॉल्यूशन आपके पास आ गया है। इसी प्रकार आप फर्स्ट पार्ट भी इसका कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। इसमें क्या बोला गया है, हमारे पास एक एपी है 18, 8, 5, 2 और इसका एक पद -150 है। ये पूछा गया है क्या इसका एक पद -150 है तो बताइए क्यों, और नहीं है तो भी बताइए क्यों नहीं है। तो चलिए इसको हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास एक एपी दी है, कितनी है 11 है, फिर 8, 5 और 2, 11, 8, 5, 2 और ये आगे ऐसे कंटिन्यू होते जाती है। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि एक टर्म दी हुई है -150, तो ऐसे देखिए ये कम होता जा रहा है, 11 से कम होके 8 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 2 हुआ, माइनस में चला जाएगा। क्या -150 इसकी एक टर्म है, पद है इसका? ये कैसे पता लगाएंगे? देखिए सबसे सिंपल है कि पद पता लगाने के लिए हमें n की वैल्यू पता कर लेंगे। n की वैल्यू क्यों पता करेंगे? अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि n की वैल्यू पता करने से क्या लाभ होगा। मान लीजिए कि ये 150 आखिरी टर्म मान लेते हैं, आखिरी पद मान लेते हैं इसको, और आखिरी पद किससे डिनोट करते हैं हम? an से, -150। अब ये आखिरी पद है, मान लीजिए आखिरी पद है, तो हम ये पता कर लेंगे कि इसमें कुल कितने पद हैं, और जो n का नंबर आएगा वो कुल पद हो जाएंगे, मतलब ये आखिरी वाला पद जो n की वैल्यू आएगी वही होगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं, अगर n की वैल्यू एक पूर्ण संख्या आती है और धनात्मक आती है तो क्या होगा कि -150 इसका एक पद होगा, और अगर पूर्ण संख्या नहीं आती तो इसका पद नहीं होगा। ये आपको जब आंसर आएगा तो पता लग जाएगा। अभी देखिए a इसका कितना हो गया 11, और d कितना हो गया d। अब तो आप निकालने में एक्सपर्ट हो गए होंगे। क्या करेंगे हम, 8 - 11 तो कितना आ गया, 8 - 11 तो -3 आ गया, d -3d आ गया। अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला वही वाला जो आप अभी तक लगाते आए हैं, an = a + n - 1 × d। पिछले वाले में भी ये लगा था क्वेश्चन में। अब an कितना है यहाँ पे -150, -150 = a कितना है 11 + n - 1 × d कितना है -3। इजी है, फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया ये। अब यहाँ पे भी हमें n निकालना है, कैसे निकालेंगे, -150 और 11 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, = n - 1 × -3। अब देखिए -150 और -11 दोनों को हम जोड़ेंगे पर साइन माइनस का आएगा, -161 हो गया। वेरी गुड, -161 = n - 1। और देखिए हम यहाँ से -3 है, -3 को भी हम दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगा, तो -3 आ गया, माइनस से माइनस कट गया।
अब हम क्या करेंगे, एक को भी दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे। एक को अगर दूसरी तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, आपको पता है इसका साइन बदल जाएगा, एक का साइन बदल जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, 161/3, और एक माइनस का है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू n। अब n को मैं इस तरफ लिखूँ एक ही बात है, n इज इक्वल टू 161 प्लस, अगर एलसीएम 3 ले लिया यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और n इज इक्वल टू 161 प्लस 3 कितना होता है 164, 164/3। अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, n की वैल्यू क्या आई है, इसको अगर हम भाग दे के देखते हैं, चलिए 3 है ये, तो 3 5 जा 3 5 15, कितना बच गया, 1 बच गया, और 4 उतार लिया तो 14 है, 3 चौक 12, 2 बच गए, 3 6 18। भाई साहब ये तो डेसिमल में आ गया, अब क्या हो गया, दशमलव में आ गया इसका आंसर। अब बताइए कभी n दशमलव में हो सकता है? आपने कभी सुना है कि हम 2.5वां पद निकालते हैं, 2.4वां पद निकालते हैं, 2.5वां पद, 1.5वां पद, ऐसा कभी नहीं होता। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, n क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, पर यहाँ पे तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, इसीलिए हम लिख देंगे कि ये एक -150 इस श्रेणी का पद नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि आखिरी में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम इसमें n क्यों निकाल रहे हैं। n अगर एक पूर्ण संख्या आती तो ये -150 इस श्रेणी का पद होता, अब नहीं है, तो हम लिख देंगे -150 इस AP का पद नहीं है, नहीं है। आसान है ना स्टूडेंट्स, ये चैप्टर काफ़ी आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इनमें यही फॉर्मूला घूम फिर के लग रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, वो भी काफ़ी आसान होने वाला आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़िए। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब हमसे इसमें AP नहीं दी हुई हमको, और कुछ चीज़ें दी हुई हैं, और 31वां पद पूछा है। आपको पता है कि 31वां पद निकालने के लिए, कोई भी चीज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A निकालना पड़ेगा, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा। A और D अगर आ जाते हैं तो हमसे फिर तो कुछ भी निकलवा लो, आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम चलिए क्या करते हैं, इसमें जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा हमें दिया हुआ है, उसकी मदद से हम A और D निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है, ये देखिए कि AP का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो 11वां पद हम कैसे लिख देंगे, A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D, A प्लस 10D, ये कितना हो गया, ये हो गया इसका 38, और ये मैं बताऊंगा, आपको पहले भी बता रखा है कि कैसे आया है। इसका 16वां पद क्या आ गया, A प्लस 15D, ये कितना आ गया, ये इसका आ गया 73। ये देखिए हमारे पास इसके 2 पद दिए हुए हैं, ये कहाँ से आया, ये बच्चों यहाँ से आया है, इसी फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। इस फॉर्मूले से क्या हमने n का मान रख दिया, n का मान क्या है, यहाँ पे A 11 है तो n का मान 11 रख दिया, 11 में से 1 गया 10D आ गया, और 16 से 1 गया तो 15D आ गया। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, या फिर क्या बताया था कि जौन सा पद होता है D के साथ हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो 1 माइनस करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है, 2 इक्वेशन है, इनको हम हल करके A और D का मान निकालना है। A और D का मान निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखिए A और D का मान कैसे निकालेंगे, अब इनको हम इक्वेशन मान लेते हैं, ये पहली और ये दूसरी, ये 2 इक्वेशन हो गई। इनको क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से दूसरे समीकरण को माइनस कर देंगे, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाने पे क्या आएगा, देखिए इनके साइन बदल जाएंगे, प्लस A से माइनस A कट गया। अब देखिए प्लस 10 है और माइनस 15 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5D। अब देखिए प्लस 38 है और माइनस कितना है, -15
73 है, 73 बड़ा है तो उसमें से 38 हम घटा देंगे तो 13 माइनस 8 कितना आ गया, 5 आ गया, और ये कितना हो गया, 6 माइनस 3 3 आ गया। और जबकि 73 बड़ा है वो माइनस का है तो यहाँ पे माइनस 35 आ जाएगा, दोनों माइनस से माइनस कट गया तो डी कितना आ गया, 5 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 5 सते 35 और डी आ गया आपके पास, डी इज इक्वल टू 5। अब डी तो आ गया, ए कैसे निकालना है, ए भी आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे आप ए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो डी है, डी का मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। डी का मान समीकरण एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक क्या है देखिए, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, तो a ऐसे की ऐसे प्लस 10 और d कितना है हमारे पास, d है हमारे पास यहाँ पे d 5 नहीं है, ये 7 है, 5 सते 35 आया था तो 7 है, तो d यहाँ पे आ गया 7 आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38 आ गया। अब यहाँ पे 10 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 बराबर है 38, और a इज इक्वल टू कितना आ गया, 70 दूसरी तरफ जाएगा तो 38 माइनस 70 हो जाएगा, 38 माइनस 70। अब 38 में से 70 घटाएंगे या फिर 70 बड़ा है उसमें से 38 घटा के साइन माइनस का आ जाएगा तो कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 32, वो भी माइनस का, 32 माइनस का आ गया। अब हमारे पास दोनों चीज़ हैं, दोनों चीज़ क्या है, डी है और ए है। अब तो कुछ भी निकलवा लो, कुछ भी निकाल सकते हैं हम, ये दोनों चीज़ आ गई तो हमें निकालना क्या है, कौन सा पद निकालना है हमें, इसका 31वां पद निकालना है। 31वां पद फिर से हम क्या करेंगे, देखिए यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, घूम फिर के क्या कर रहे हैं, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए 31 है, ए 31 इज इक्वल टू ए प्लस एन कितना है, 31 है, एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए क्या क्या है हमारे पास, ए 31 निकालना है, ए कितना है -32 प्लस 31 में से एक गया कितना बचा 30 इंटू डी है हमारे पास 7। यहाँ पे देखिए करिए इसको, -32 और प्लस 7 21 210 में से 32 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 210 में से 32 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ पे 10 में से 3 गया 7 बचा, और 1 का 1, ये आ गया 178। A3 आपका आ गया 178, A31। तो इसका 31वां पद कितना हो जाएगा, 31वां पद हो जाएगा 178। ये भी आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी ये भी कुछ कुछ इसी प्रकार का है, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक क्या यूज़ की गई है, ये है कि इसमें कुल कितने पद दिए हुए हैं, इसमें कुल पद 50 दिए हुए हैं और इसका अंतिम पद बोला गया है 106 है। यही समझना जरूरी है कि अंतिम पद 106 है, मतलब 106 कौन से वाला पद हो गया, 106 हो गया आपका 50वां पद, 50वां पद 106 हो गया। तो A50 लिखेंगे, A50 हम 106 लिखेंगे इसमें, और A3 कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे, और इसी प्रकार का ये क्वेश्चन बन जाता है। और उसके बाद हमें 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तीसरा पद दिया हुआ है इसका A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D लिख सकते हैं इज इक्वल टू 12, और A50 50वां पद को कैसे लिखते हैं, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ऐसे किया था हमने पिछले वाला। अब देखिए ये दोनों समीकरण बन गए 1 और 2, वैसे ही करेंगे जैसा पिछला किया था, समीकरण 1 में से समीकरण 2 हम घटा देंगे, साइन बदल जाते हैं, -a से +a कट गया। अब देखिए -49 में से +2
2 अगर घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, -47D इज इक्वल टू -106, ये -106 में से अगर 12 कम हो जाएगा कितना बच जाएगा, -94, माइनस का 94, माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, डी कितना आ गया, डी आ गया 94/47, 47 नीचे चला जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 47 दूनी 94, तो डी आ गया हमारे पास 2, डी 2 आ गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था वैसे ही इसमें भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे। कैसे, डी का मान समीकरण 1 में रखने से, वैसे ही करना है स्टूडेंट आपने। और अब देखिए समीकरण 1 में अगर डी का मान रखेंगे तो a + 2 × 2 इज इक्वल टू 12 और a इज इक्वल टू 12 - 4, a इज इक्वल टू 8 आ गया। अब आप क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 29वां पद, a और d आ गया, अब तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम। कुछ भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a और d का मान चाहिए ना, तो 29वां पद निकाल लेंगे। 29वां पद क्या होगा, a 29 इज इक्वल टू a प्लस n कितना है 29 - 1 इंटू डी। अब देखिए a कितना है 8 है, प्लस 29 - 1 कितना हो गया 28, और ये d कितना हो गया हमारे पास 2 है। अब इसको आगे हल करते हैं, 8 प्लस 28 दूनी कितना होता है 56, और 8 आ गया, 8 + 56 कितना हो गया 64, तो a 29, इसका 29वां पद कितना आ गया 64। इस प्रकार से आप आगे के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, और ये जैसे आपको समझाया है उसी प्रकार से आप करिए आगे के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया है, और हमारे पास कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी आए हैं जिसमें क्लियरली हमें कोई श्रेणी नहीं दी गई थी, बस कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी। जैसे कोई पद दे दिया, जैसे 2 कोई पद दे दिए, तीसरा पद और 50वां पद, उससे हमें पूछा गया कि 29वां पद निकालिए। तो ये हम क्या कैसे कर रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चंस को उसी डाटा को हम यूज करके, इस्तेमाल करके, कैसे फॉर्मूला लगा के an वाला, an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा के हम a और d का मान निकाल ले रहे थे, जिससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ये आपको पता है। इसी के साथ आप आगे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का इसी तरीके के साथ। इसी के साथ हम लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।